वृश्चिक राशि पर सूर्य का प्रभाव। देखिए वृश्चिक राशि वालों, सूर्य का परिवर्तन का योग 13 अप्रैल से लेकर करीब करीब 14 मई तक सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से छठे भाव में रहेंगे और छठे भाव में सूर्य उच्च के होकर रहेंगे। छठा भाव शत्रु का भाव है, रोग का भाव है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो सूर्य हैं आपके राज्य के मालिक हैं, आपके कार्य को पूर्ण करने वाले के मालिक हैं, पिता के मालिक हैं, आपके सम्मान के मालिक हैं और वो सम्मान वाले ग्रह उच्च के होकर कहां चले गए? छठे भाव में। छठा भाव रोग शत्रु का भाव है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा। और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग बड़ा विचित्र रहा पिछले काफी लंबे समय से। ढैया तो अभी समाप्त होकर चली है, लेकिन उसके बाद साथ सूर्य महाराज भी आपकी राशि में पिछले करीब करीब 1 महीने से क्या स्थिति रही कि राहु के साथ ग्रस्त रहे, फिर शनि के साथ ग्रस्त रहे और फिर पंचग्रही योग, कहीं दो पाप ग्रहों के साथ युक्त बन गए, ग्रहण योग, विष योग, इस प्रकार के योग बने रहे। अब सूर्य ने ऐसा स्थिति कर दी है कि वो आपके चले गए हैं छठे भाव में, उच्च के हैं, ताकत में आ गए हैं, लेकिन रोग वाले भाव में ताकत कहीं शत्रु को ना मिल जाए आपके, खासतौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। और इस वक्त आपके जो छठे भाव के स्वामी हैं वो भाग्य में जाके बैठ गए हैं, तो यानी इंटर रिलेटेड स्थिति समझें। छठे भाव के स्वामी धर्म में जाके उपस्थित हैं और धर्म में कमजोर स्थिति में है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रोग वाले भाव में शनि जो सूर्य महाराज का पदार्पण हुआ है, ये अगर आपने, क्योंकि इसके रोग के स्वामी हैं वो मंगल कमजोर अवस्था में भाग्य में बैठ गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को खराब ना कर दे। कमजोरी की स्थिति यानी सब कुछ होते हुए भी शरीर कमजोर ताकत में नहीं है, ऐसी स्थिति ना मच जाएगी। इसको थोड़ी ताकत देनी पड़ेगी आपको। ये ग्रहण जो विशेष तौर पर योग जो बन रहा है, ये खास तौर पर ऐसे में आपको कुछ खास उपाय करने की जरूरत पड़ेगी। इस वक्त मंगल महाराज भी, क्योंकि आप समझे कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग है विशेष तौर पर क्या है कि वो बाकी सब ग्रहों को देखिए, आपके सबसे पहले इंपॉर्टेंट सोचने की आवश्यकता यह है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध ग्रह कमजोर अवस्था में नीच की राशि में बैठे हुए हैं, मंगल कमजोर अवस्था में बैठे हुए हैं, राहु और शनि की युति होगी पंचम बुद्धि वाले भाव में। समस्त शुक्र का जो अच्छा प्रभाव होना चाहिए, बुद्धि में अंधकारपूर्ण यानी सही रास्ता दिख नहीं रहा है, और ऐसे में आवश्यकता है गुरु के दिशा के निर्देश की, सही दिशा निर्देश की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समय भारी दिखाई देता है, कोशिश करें थोड़ा स्वास्थ्य को ठीक रखने का प्रयास करें। ऐसे में सबसे जरूरी एक उपाय हम बता रहे हैं आपको, उसको उपाय को लेने का प्रयास करें। तिल का तेल का मर्दन पूरे शरीर पर होना चाहिए। और एक काम और करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा तिल का तेल लेकर उसमें जल मिलाकर भगवान सूर्य को उसी से अर्घ देने का प्रयास करें। यह आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ उपाय रहेगा।